YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। मेरा ही शायद कुछ गलती ज़्यादा ही था। ओके जिससे उसी कारण शायद ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह जुबानी। आपके साथ चंद घड़ियों का मेहमान है, तो उसी हिसाब से था। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए। हमने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में। क्या हुआ था, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल मुझे मिल गया था, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था उस टाइम में। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं द राजा शो और आज हमारे साथ है दीपक राजवंशी। नमस्ते। चलिए इससे पहले दीपक से बात करें, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उनका। पापा के देहांत के बाद जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। अपना काम बड़े फैसिनेट तरीके से करते हैं। जब तक खुद ना सेटिस्फाइड हो वो काम को नहीं छोड़ते। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए पर दीपक ने कभी हार नहीं मानी, छोड़ा नहीं उन्होंने, ज़िंदगी को पकड़ के रखा और आगे बढ़ते रहे। लाइफ में बहुत सारे ख़राब एक्सपीरियंस के बाद भी दीपक ने अपने आप को संभाला और आज दीपक एक सक्सेसफुल इंजीनियर है। बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई छोड़ने के बाद भी दीपक ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर से वेलकम है आप सबका। दीपक हेलो। हाय। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो पहला सवाल आपसे यही है कि हमने सुना है कि बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। हाँ। तो आपके लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल था, जो प्रेशर आप पे पड़ी, आपके एजुकेशन पे हो या फिर काम पे हो? मुश्किल तो बहुत था। मतलब मैं बहुत छोटा था। ओके तभी मेरा उम्र कितना होगा, 8 साल के करीब होगा। ओके क्लास 4 था वो तब का। ओके तब मेरे पापा का देहांत हुआ था। तो फिनेंशियल क्राइसिस तो बहुत था। ओके मिडिल क्लास आता है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास में हैं। ओके तो उसी हिसाब से हम लोगों का सेविंग्स बहुत ही कम है। और फैमिली का जो बैकग्राउंड है, तो उसी हिसाब से जैसे तैसे कट रहा था, ओके कट ही रहा था। तो मेरा जो पढ़ाई है बीच में ही छूट गया था, क्योंकि फैमिली का थोड़ा प्रेशर आ गया। ओके कि मुझे क्या है, पहले तो पेट, उसके बाद सब कुछ। अगर खाना नहीं जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल। तो क्या हुआ, क्लास 7 में मैंने आपका पढ़ाई पूरा छोड़ दिया था। ओके तो बहुत सारा काम किया है मैंने, बहुत सारा, मतलब छोटे से लेकर ऊपर तक जो भी होता है। ओके, तो आपने कहा कि आपकी पढ़ाई छूट गई थी, तो कितने, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में थे? वही 7 था। 7 था। उसके बाद कैसे कंप्लीट हुआ? कंप्लीट मतलब ये तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है। तो बहुत जगह मैंने काम शॉर्ट में किया। बताइए, मतलब उसके बाद उसके बाद मैंने जो है आपका 2012 में हाँ। 2012 में मैंने कंप्लीट किया था आपका 10th, वो भी ओपन स्कूल में। ओके। तो पढ़ाई भी चल रहा था। और अच्छा, काम ओपन भी हो रहा यूनिवर्सिटी जो होते था। हैं? ना, ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल है। स्कूल है तो स्कूल, अच्छा ओपन अच्छा स्कूल। तो इसमें 10th कंप्लीट किया। ओके उसके बाद मैंने ITI ज्वाइन किया था ओके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ओके वहीं से मुझे एक जॉब ऑफर मिला था। अच्छा। ओके तो वहीं से काम स्टार्ट हुआ। अभी काम स्टार्ट होने के बाद आपका अभी जो मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, तो बहुत जगह काम कर चुका हूँ। और रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है। डिप्लोमा कंप्लीट किया। ओके। तो दीपक, आपने कहा कि 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, तब क्या काम करते थे आप? मेरे अंकल का एक दुकान था। ओके तो वहाँ पे मैंने 3 साल दिया है। ओके अभी बहुत स्ट्रगल किया है वहाँ पे, मतलब पूरा दुकान जो है मुझे ही संभालना पड़ता था। ओके पहले जो था बाहर का कुछ काम करना होता था। उसके बाद हुआ अंदर मतलब कैश काउंटर में बैठ गया था। कैश काउंटर में पूरा दुकान संभालता था। ओके तो 3 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद वहाँ से खुद ही निकल गया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कंटिन्यू। और मुझे एक काज में अटक के रहना नहीं आता है। अच्छा, एक काम में मतलब ज़्यादा देर एक काम में आप स्टे नहीं करते, चेंज कर देते अपने। ओके। तो उसी हिसाब से मैंने पहला काम तो मेरे अंकल के दुकान में काम किया, बहुत दिन तक 3 साल तक काम किया। ओके। उसके बाद मैं निकल गया आपका लोकल में ही था,
लोकल से यहाँ पे ही था, लेकिन बहुत सारा काम मतलब क्या क्या, एक दुकान, फिर से एक दुकान में ज्वाइन किया जो गारमेंट्स का दुकान है, ओके वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जो वहीं पे कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा इशू हो रहा था वहाँ पे। वो जो सीनियर लोग हैं उनको तक लगता है अच्छा, सीनियर लोगों के साथ थोड़ा अनबन जो थोड़ा होता है, issue जो रहता है। सभी ऑफिस में चलता रहता है। तो उन लोगों का प्रॉब्लम था, तो वहीं से भी निकल आया। मुझसे झमेला कुछ नहीं चाहिए, ओके नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल से Normal, रहना है, ओके तो वही, तो झमेला नहीं चाहिए, तो ओके। निकल आया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था काम, तो वो आपका रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था। ओके रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, वो ईस्टर्न जोन में या बाहर भी वो ऑक्शन होता था, तो वहाँ पे वो ऑक्शन में जाके भाग लेता था, तो माल खरीदता था। तो ओके मैं उनके साथ ही था, तो उनका एक कॉम्बाइंड हैंड था, वैसे ही काम कर रहा था। तभी मेरा बहुत लोगों से जान पहचान था। जान पहचान हुआ। तो वहाँ पे एक आदमी मुझे बताया, देखिए दीपक, तुम क्यों दूसरा कुछ क्यों नहीं ट्राई करते, अभी तुम्हारा उम्र ही कितना है, हाँ थोड़ा सा चेंज करो। हाँ एक सर था, वो हम उसको माल बाबू कहते हैं, मतलब उस टाइम में उन लोगों को माल बाबू कहते थे। माल बाबू ओके तो उन्होंने बताया था कि चेंज करो थोड़ा, तो तब जाके माइंड में थोड़ा लगा कि अभी मेरा उम्र ही कितना हुआ है, हाँ, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज़्यादा होता तो और अच्छा कुछ हो सकता। अपॉर्चुनिटी मिल सकता था और भी ज़्यादा। तो तब जाके मैं वहीं से निकल के आया। ओके उसके बाद मैंने बहुत सारा स्कूल ढूंढा, स्कूल कहाँ पे मुझे ये एजुकेशन मिले कि मतलब मैं फिर से ज्वाइन कर सकूँ। जो स्कूल में था मैंने वहीं पे गया था, लेकिन वो लोग मुझे बोले कि आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा हो गया। तो अभी। पर ऐसा क्या होता है कि उम्र ज़्यादा होने से स्कूल में नहीं लेते? हाँ, एक पर्टिकुलर एज होता है, उससे पर्टिकुलर अगर एज ज़्यादा हो अच्छा जाता है ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होता है। ओके तो वही जाके मैंने एक सर था, तो बहुत सारे स्कूल मैंने घूमा। मेरा तो अपना जो स्कूल था उसमें गया था, वो हम लोग का सर बोले कि अभी तो तुम्हारा एज हो चुका है, अभी नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारा स्कूल घूमा कि मुझे काइंडली मुझे ज्वाइन करने दीजिए, मैं पढ़ूंगा, ओके मुझे पढ़ना है। ओके तो मतलब पढ़ने का शौक था हाँ, पहले से? तब मुझे मतलब लगा था कि मुझे पढ़ना है, ओके कुछ करना है, तो ओके। इसीलिए। तो एक लास्ट में स्कूल में गया था, तो सर का नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ने बताया था कि तुम्हारा जितना एज हो चुका है और तुम जैसे बैकग्राउंड बोल रहे हो, तुम काम करते करते पढ़ भी सकते हो। तब जाके उन्होंने मुझे एक ओपन स्कूल के बारे में बताया, रोबिंदो ओपन स्कूल। ओके तो मैंने बहुत जगह ढूंढा ये स्कूल कहाँ पे है, तो मैं इतना इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर पाता था, मतलब अभी जैसे अवेलेबल है इंटरनेट अवेलेबल जैसे यूज़ करता हूँ वैसे उतना ही अवेलेबल नहीं था। हाँ हाँ तब मुझे अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल। तो बहुत जगह छानबीन करने के बाद मुझे मिला मेरे घर के बगल में स्कूल। अच्छा ढूंढ रहा था गली गली, मुझे मेरा घर के बगल में ही मिला। अच्छा। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन किया। तो तब मैं फुल टाइम फोकस देता था क्लास के ऊपर, ओके और उसके साथ मैं कैटरिंग भी करता था, कैटरिंग में काम करता था। कैटरिंग में ओके, तो उसका जो खाना सर्व करते हैं। हाँ वही। ओके ओके तो उसी हिसाब से मेरा फीस भी निकल आता था और पॉकेट मनी और घर चलाने का थोड़ा पैसा भी आ जाता, ओके तो उसी से चल रहा था। तो उसके बाद मैंने चेंज किया आपका क्या कहते हैं, मेरा पढ़ाई का जो स्टेप है थोड़ा सा चेंज किया। ओके मतलब मैं क्लास में थोड़ा टॉपर होने लगा, ओके थोड़ा सा ऐसे, मतलब एकदम टॉपर नहीं, बट जैसे मैं था पहले का उसी हिसाब से मेरा चेंज आया उसमें। तो चेंज होने के बाद क्या हुआ, स्कूल में एक प्रोग्रेस हुआ, नाम आ रहा था कि चलो एक बंदा आया है दीपक, हाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे करके। तो मेरा तो 10th कंप्लीट भी हो चुका है। हाँ, एक क्या हुआ था, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल मुझे मिल गया था। तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था उस टाइम में, बहुत Okay. सारा फ्रेंड मुझे मिला था। तो उन लोगों के साथ जैसे घुल मिल गया था, उनको भी थोड़ा हेल्प हो गया था मेरे हिसाब से। ओके मैंने जितना अपने ऊपर काम किया था उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दे रहा था, तो उन लोगों का अभी इम्प्रूव हुआ है उसमें मेरी हेल्प से। तो वही, उसके बाद आपका मेरा पूरा 10th कंप्लीट हुआ, अच्छा रिजल्ट हुआ है। जो भी हुआ मेरे हिसाब से मैंने पढ़ के पूरा किया है, जितना मुझे आता था उसी हिसाब से मैंने किया, मेरा अच्छा कंप्लीट गया। उसके बाद मैंने ट्राई किया था आपका ITI। हाँ ITI करने के बाद तो वहाँ पे चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था ITI का लाइफ। अब मैंने पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, कैसा क्या होता है नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो जो जूनियर इंजीनियर वाला होता है। हाँ वही जूनियर इंजीनियर, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। क्लास किया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर था वो, ओके ब्रॉडबैंड बेसिक ट्रेनिंग BBBT का एक कोर्स। ओके वो 2 साल का होना चाहिए था, तो 1 साल के लिए ही हुआ है वो कोर्स। एडवांस वाला मॉड्यूल था, वो नहीं हुआ, ओके तो होने वाला था तो नहीं हुआ, मेरा लक ख़राब है। तो वो 1 साल का हुआ मुझे ITI का मिला, एक करने का, मतलब कॉलेज लाइफ जो मुझे 1 साल का ही मिला ITI का। ओके तो ITI करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोग के कॉलेज में एक सैमसंग का वर्कशॉप खोला था। ओके अच्छा, सैमसंग का जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, वो जो हाँ, प्रोजेक्ट वो चल रहा है, एराइज का प्रोजेक्ट है शायद। हाँ, वही। ओके तो मैंने वहाँ पे आपका DTV का एक कोर्स था, मैंने वो कंप्लीट किया। जी क्लास में मॉनिटर भी मैं ही था, ओके
कॉलेज का भैया था, दीपक भैया। ओके हर कोई पूछता था दीपक भैया, तो उसी हिसाब से क्लास का मॉनिटर भी मैं बन गया दीपक। ओके तो चल रहा था बहुत अच्छा, कंप्लीट भी हुआ। ओके सर से जान पहचान बहुत अच्छा हो गया था। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कुछ अगर करना है तो कर सकते हो, तो वैसी ही बात था। तो हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा हो रहा था, चल भी रहा था। ओके तो सर से बात हुआ, कंप्लीट हुआ सब कुछ हम लोगों का ITI। इसके बाद आपका जो सैमसंग का ट्रेनिंग था वो भी कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों को मिला जॉब अपॉर्चुनिटी ओके। सैमसंग वालों ने एक मतलब उन्होंने ही आपका जो हाँ, वैकेंसी है वो वैकेंसी लगा करवा दी। तो वही लगाया। तो मैं सबसे पहले गया था, मेरा जॉब ऐसा कि प्रोफेशनल लाइफ में बोलिएगा जॉब, ओके। तो गया था मैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में कहाँ पे? ये आपका बहरमपुर है, बहरमपुर बहरमपुर। करके एक जगह है, मतलब उसका सेंटर है। सेंटर है उनका? हाँ, ओके तो वहीं पे था हम लोग का सर्विस सेंटर। तो वहीं पे मेरा काम स्टार्ट हुआ। ओके, फिर चलता गया। फिर आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता आपने बोला कि डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है। हाँ। तो सवाल ये कि जो डिप्लोमा करने के लिए हम्म, जो प्रोसेस है, मतलब उसका भी जो एजुकेशन के लिए जो खर्चा होता है, हम्म, तो वो इसी काम से आ गया आपका? इसी काम से कंप्लीट हो गया। तो डिप्लोमा करने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो जॉब है हम्म। वो कहाँ पे है? मतलब सैमसंग पे ही है या फिर नहीं, अभी चेंज? मैं सैमसंग में भी नहीं हूँ। अभी ओके, मैं अभी फिलहाल नहीं। जियो में हूँ। जियो में? जियो किस अभी मतलब? फील्ड इंजीनियर हूँ, ओके फाइबर का फील्ड इंजीनियर हूँ अभी। ओके। जो मैं फील्ड ही देखता हूँ पूरा। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई किसी का रिक्वायरमेंट है, तो मैं वही फुल फिलअप करता हूँ। ओके तो मैं भी लोकल में ही हूँ। तो ओके। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी नॉर्मली है। अच्छा। काम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो फाइबर मतलब वो इंटरनेट वाला? हाँ, इंटरनेट वाला। इंटरनेट वाला। तो दीपक, कॉलेज लाइफ पे हो या फिर स्कूल लाइफ में हो, हमारे बहुत दोस्त बनते हैं, है ना? तो दोस्त बनते हैं, दोस्त के बीच में बहुत जो होता है, क्या होता है कि मेमोरीज हमारे रह जाते हैं, बहुत सारा रहता है, बहुत सारे रहता है। तो उसमें ही मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा कुछ जो आपके लिए बहुत मतलब फ़नी था, जो अभी भी याद करते हो तो आप हंसते हो, कि ऐसा कुछ? एक तो बहुत बहुत फनी है। अच्छा, चलिए बहुत बताइए अच्छा है। फिर। तो वो ITI के टाइम पे था। ओके तो जैसे पहले बताया, मैं ITI, एक भैया था, सब हमको दीपक भैया दीपक करके भैया बुलाते थे, बोलते। ओके हर कोई। तो कॉलेज में तो बहुत सारा लड़की भी था। हाँ, तब तो मैं सिंगल ही था, अभी भी हूँ, तब भी था। ओके तो उस हिसाब से जो हुआ था, एक लड़की के ऊपर थोड़ा मजाक किया था और कुछ नहीं। वही जैसे सोचते हो कभी, ओके और वो करना नहीं चाहिए था मुझे। ओके अभी मैं रिग्रेट करता हूँ उसके लिए। ओके ठीक है। तो क्या किया था, तो मेरा जो बैच है, ITI का जो बैच है, मतलब हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैच है, जो हाँ। ग्रुप है, हाँ। उसी हिसाब से एक बंदा, मतलब मेरा ही एक दोस्त, हाँ तो मेरे साथ था। हाँ मेरे घर के सामने ही रहता था। ओके तो दोनों एक साथ मतलब कॉलेज जाते थे, हाँ एक साथ आते थे, बीच बीच में घूमना वैसा चल रहा था। ओके तो जो टीचर के सामने जगह हम पढ़ने जाते थे, हाँ तो वहीं पे दोनों एक साथ जाते थे, सब कुछ Okay. ठीक था। और जो लड़की था ना, वो जूनियर था, तो नेक्स्ट Okay. ईयर वो ज्वाइन किया था। ओके तो तब क्या हुआ, तो मेरे वो दोस्त ने उसका नंबर जुगाड़ अरेंज कर लिया? हाँ, जुगाड़ किया। उसके बाद फ़ोन में कन्वर्सेशन हो रहा है उनके साथ। ओके लड़की भी इंटरेस्ट था, हाँ तो कन्वर्सेशन हो रहा है। और मेरा जो फ्रेंड है ना, वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा था, वो दे रहा था मेरा, ओके मतलब खुद का बोल रहा था, हाँ लेकिन आ रहा था मेरे साथ, ओके ओके क्योंकि उनका सीनियर हूँ। ओके एक जिस ग्रुप में मैं F ग्रुप में था, तो F ग्रुप में हूँ। हाँ तो जो सर जो बोल रहे हैं, जिसके हम जहाँ पे हम पढ़ने जाते थे, ओके एक ही साथ जाते थे, मतलब वही सर के पास। ओके, सब कॉमन था मतलब? जो घर जो है उसका मेरा थोड़ा डिस्टेंस में है, सर के घर के करीब है। तो Okay. जो भी आ रहा था, हाँ सब एक ही लाइन में ही आ रहा था। ओके और जो लड़की जो है, वो सोच रहा था, मुझे तो इसका नाम पता नहीं, जस्ट ये अननोन नंबर से जो है मुझे फोन आया था। मतलब बात करता था मगर पता नहीं था कौन था बात कर रहा है। ठीक है, Okay. तो वो एक बात था। तो इसी हिसाब से चल रहा था बहुत दिन से। बहुत ये जो कॉन्वर्सेशन था ना उन दोनों का, जो चुप चुप के जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, बहुत दूर तक गया था। Okay. मुझे तब भनक नहीं था कि मुझे ये चल रहा है। ओके तो मेरा दोस्त तो बीच में एक बताया कि दीपक ये चल रहा है। हाँ तो मुझे सुनकर तो बहुत हंसी लगा, बहुत हंसी लगा। तो उसी हिसाब से मैंने कहा ठीक है, चलो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ इसके हिसाब से, मैं भी एक रोल प्ले कर लेता हूँ। हाँ तो मैंने क्या किया, तो भाई मेरे दोस्त ने बताया कि भैया अभी मैं मैसेज करूँगा, तू अपने मोबाइल को थोड़ा दबाने रहा। तो वो सामने से जा रहा था, तो मैंने भी दबाया, वो सोचा कि मैंने किया। ओके, मतलब आप, मतलब वो बात कर रहा था और हाँ। दिखा आप रहे थे कि आप हो वो? अच्छा ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या बताया, ऐसे कैसे चल रहा था। तो उन्होंने सोच भी लिया था कि हाँ ये दीपक ही है, कॉलेज में फेमस था दीपक भैया करके। ओके तो उन्होंने सोचा चलो ये दीपक ही है जो मुझे कॉन्फ्रेंस में फ़ोन कर रहा है, चैट कर रहा है, जो भी है। और मैं तो अपने हिसाब से मस्त वाला घूम रहा हूँ, जो भी मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा नहीं चल रहा, तो मैं तो मज़े में हूँ। अच्छा तो बीच में क्या हुआ,
मेरा दोस्त जो है उसके सामने गया, हाँ तो बोला मैं ही आपका जो है आपसे ये फ़ोन में बात कर रहा था ओके और जो है आपका पूरा कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उसका जो दोस्त है, जो लड़की मैं बता रहा हूँ, उसका जो दोस्त है, उसका जो रूम पार्टनर था, हाँ अरे तुम नहीं हुए, उसका जो रिएक्शन था ना, अरे तुम कौन हो भाई, हम तो सोचा दीपक है, तुम कौन हो, तुमको तो कॉलेज में कभी दिखा भी नहीं, देखा नहीं, क्योंकि अच्छा। focus जो था पूरा मेरे ऊपर ही था, ओके मेरा दोस्त के ऊपर कोई फोकस नहीं था। ओके ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद उनका जो रिएक्शन देखने वाला था, तो Okay. मैंने नहीं देखा वो रिएक्शन, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसने बताया, तो उसी हिसाब से जो कन्वर्सेशन हुआ था, हाँ तो उनके क्या कहते हैं उसका मुंह देखने वाला था कन्वर्सेशन, मतलब वो बहुत फनी था और बहुत ही फनी था। मेमोरी। और नेक्स्ट डे जैसे हम लोग कॉलेज में एंटर किए, तो तब जाके मुझे ये पता चला और मुझे उनका फेस टू फेस में सामने आना पड़ा। ओके तो वो जो चीज़ था मैं समझ ही माना था कि ये मेरा कुछ करतूत नहीं है, मेरा दोस्त जो बोला था, तो Okay. उसी हिसाब से ही हुआ था। तो वो मेरा बहुत फनी मोमेंट था। Okay. उसी हिसाब से मतलब फनी, मतलब मैं आपको ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया बहुत था। मजा आया था। खराब किया था कुछ, इसलिए ओके ओके सॉरी, जो भी हुआ था सॉरी। ओके दीपक, बोलिए। जैसे सबके लाइफ में एक स्पेशल पर्सन रहता है, तो क्या आपके लाइफ में कोई है ऐसा कोई? अभी तो मैं फिलहाल बैचलर हूँ, ओके पूरा एकदम अकेला हूँ, मस्त मौला हूँ, Okay. अपने मर्जी का मालिक हूँ। ओके था एक अच्छा। टाइम, ओके एक टाइम में था, ओके कुछ दिन पहले ही था। ओके तो अभी वो नहीं है, अभी किसी दूसरे के घर का बीबी है वो, अच्छा, शादी हो गया मतलब उनका उनका? शादी हो गया। ओके, तो मतलब कितने दिन से? ये मेरा हाँ, कॉलेज जी। लाइफ का आपका जो है बताया आपको, ओके उस टाइम से इनके साथ मेरा रिलेशन था। ओके तो बहुत देर तक इनका मतलब इनके साथ बहुत दिन तक रिलेशन था, बहुत Okay. दिन तक। तो बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ उनके और मुझे, हम लोग का मेरा ही शायद कुछ गलती ज़्यादा ही था, ओके जिससे उसी कारण शायद ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके। तो वही, अभी कोई नहीं है मेरी लाइफ में, अभी कोई नहीं है, अभी चल रहा है सही अभी से चल सब? रहा है, नॉर्मली चल रहा तो गलती किस टाइप का गलती? है। भरोसा ओके, आप भरोसा नहीं करते थे नहीं, खुद से ज़्यादा करता था, अच्छा, भरोसा ज़्यादा करते थे इसी वजह से? वही हो गया प्रॉब्लम। अगर आप किसी के ऊपर अपना आंख मूंद के भरोसा करेंगे, ओके तो आपको ये चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा, ये दिन आपको देखना ही है। ओके ठीक, ओके देखना है ओके क्या चल रहा है, आपको समझना है। ऐसा नहीं वो है तो है, आप जिसको बोल रहे हैं कि मेरा दुनिया है पूरा, हाँ हाँ आपका दुनिया है ठीक है, लेकिन आपका दुनिया कुछ और ही है। वो ओके सिर्फ आपके साथ चंद घड़ियों का मेहमान है। तो उसी हिसाब से था स्पेशल पर्सन था था मतलब आप समझते थे, मगर उनके तरफ से शायद थोड़ा सा? नहीं, उनके हिसाब से भी था, ओके लेकिन क्या वो आता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक समय को समय देना रहता है। ओके तो वो चीज़ मैंने नहीं किया, ओके क्योंकि समय रहते मुझे उसके समय का पता चल गया था, ओके इसीलिए ये हुआ और कुछ नहीं। ओके सही। तो दीपक, लाइफ में तो सबका एक गोल होता है ना, डेस्टिनेशन होता है, सब लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि चलो एक चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आपका कुछ है कि ये बनना है, कि ये करना है कुछ? सबसे पहले जो मुझे खुद को पहचानना है, ओके तो वही मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ ओके कि खुद को पहचान रहा हूँ। ओके लाइफ में तो बहुत सारा गोल रहता है, हाँ तो उसी हिसाब से मेरा भी गोल है खुद को पहचानना। और बेसिकली जो रहता है हम लोग का फैमिली, ओके जो सबसे रहता है ऊपर रहता है फैमिली। फैमिली तो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, ओके फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके बाद जो है उन लोगों का छोटा छोटा जो खुशियाँ है उनको कवर करना है, कवर करना, ध्यान रखना है उनका। वही है मेरा गोल, और कुछ नहीं। ओके मेरा डिमांड भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे यही चाहिए, करोड़ का लॉटरी लग जाए, अभी ओके, नहीं चाहिए। सिंपल सा एकदम। इंसान, सिंपल सा। ओके ओके, तो चलिए दीपक, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से तो कह सकते हैं। जो कहना जो है वो, आप अपने ऊपर बहुत सारा काम कीजिए, बहुत सारा, क्योंकि दिन के एंड पे आप आपके पास ही रहेंगे, दूसरा कोई आपके पास नहीं रहेगा। जो भी करना है अपने खुद के दम पे करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी कीजिए अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, और कुछ नहीं। चलिए, ओके दीपक, थैंक यू वेरी मच, Thank you. और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए।
और शुक्रिया आप लोगों को भी जिसने एंड तक हमारा शो को देखा। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले शो में। चलिए ख़त्म करते हैं। हेलो दोस्तों, YouTube में पहली बार हम लेके आए हैं आपका शो द राजा शो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी इंटरेस्टेड है। अब आप ही की कहानी होगी, आपकी मुँह ज़ुबानी। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और पता लिख के भेजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और होगी आपकी इंटरव्यू हमारे स्टूडियो में।